गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। आज मैं कोरल ड्रा का ये 11वां क्लास है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में, स्टाइल गाइड, किस तरह से फ़ॉन्ट होते हैं, कितने तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट का क्या कितने ट्रेंड्स होते हैं, किस तरह से यूज होता है, कहाँ पे क्या यूज होना चाहिए। आज सिर्फ हम फ़ॉन्ट स्टाइल और टाइपोग्राफी के बारे में बात करेंगे, जो कि डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो जानना हर एक, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये एक्चुअली फ़ॉन्ट कहाँ पे किसके लिए यूज होना चाहिए, कहाँ पे फ़ॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, कौन सा स्टाइल होना चाहिए, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसमें फ़ॉन्ट के सारे स्टाइल सर और उसके एनाटॉमी भी मैं बताने वाला हूँ, फ़ॉन्ट के स्ट्रक्चर में बताने वाला हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं पहले से मैं ये सारा मतलब बना करके रखा हूँ ताकि आपको मैं कम वक्त में मैं ये सारा बता सकूँ। अगर मैं इंडिविजुअली मैं आपको सब वन बाय वन मैं अगर बताने जाऊँगा तो एक्चुअली वीडियो बहुत लॉन्ग होता है। अगर वीडियो लॉन्ग होने से आपको आप देखने में बोर हो जाओगे, आप मेरे वीडियो तो इन तक नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसलिए होता है कि विद इन 5 मिनट 10 मिनट के आपका वो वीडियो, आपका वक्त आप दे करके आप सीख सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा ये छोटा वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले से मैं कलेक्ट कर के एक जगह पर रखा हूँ। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप जेपेज का मैं एक लिंक दे दूंगा, ये आप डाउनलोड करके हाई रेज आप डाउनलोड करके आप बाद में भी स्टडी कर सकते हो। बट फिलहाल यहाँ के लिए मैं आपको बताता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल गाइड। एक्चुअली हाई एंड कौन कौन से फ़ॉन्ट होते हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बिग कैल्सन्स मीडियम, आजोसेंस ब्लैक एंड बोडोनी 72। बोडोनी जो यूज़ होता है एक्चुअली बहुत ज़्यादातर ये लग्जरी फ़ॉन्ट है, ये लग्जरी ब्रांड्स में यूज होते हैं बोडोनी फ़ॉन्ट। और अगर मोस्ट ऑफ दी अगर आप सोशल मीडिया ई कॉमर्स के लिए अगर काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ दी ईमेल्स में ये बहुत ज़्यादा का फ़ॉन्ट यूज होते हैं। आजोसेंस ब्लैक, आजोसेंस का जो होता है ज़्यादातर लोग प्रिंट बेस पे होते हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर कंपनी के लिए अगर ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आजोसेंस का ये पूरा फैमिली आप यूज कर सकते हैं, जो कि इसमें सारा रहेगा, लाइट से लेकर के इटैलिक से लेकर के पूरा फैमिली होता है। फैमिली का ये एडवांटेज होता है कि आप सम ऑफ द कहीं पे आपको हेडिंग के लिए थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट यूज करना पड़ता है, अगर सब टेक्स्ट होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मीडियम फॉन्ट यूज करना पड़ता है। अगर रेगुलर बॉडी कॉपी को लिखना है तो वहाँ पे हम लोग लाइट फॉन्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आजोसेंस का ये काम होने वाला है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आजोसेंस है। अब मैं बता रहा हूँ बिग कैल्सन्स मीडियम। बिग कैल्सन्स मीडियम मोस्ट ऑफ द ये मैगजीन्स जो होते हैं, आप अगर देख सकते हो वोग का मैगजीन देख सकते हो, हैप्पियर बाज़ार का देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग मैगजीन है, आप वहाँ पे देखोगे ये जो है सेरिफ फॉन्ट जो यूज होते हैं वो मोस्ट ऑफ दी मैगजीन में यूज होते हैं। तो ये आप मान लो बिग कैल्सन मीडियम जो है वो आपको मोस्ट ऑफ द मैगजीन के लिए ही मोस्ट यूज करते हैं। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे मॉडर्न प्लस ट्रेंडी। अभी दोनों में कैसा होना चाहिए कि ट्रेंडी कौन सा है, क्या मतलब कि मॉडर्न टाइप होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिलियन हर्नांडेज लिखा हुआ है। ये फॉन्ट फेस का नाम है एब्रिल फैट फेस। एब्रिल फैट फेस मतलब कि एक्चुअली थोड़ा सा थिकनेस होता है फॉन्ट में, उसके लिए यूज करते हैं। उसी का सिमिलर फॉन्ट यहाँ पे बता रहा है ट्रेंडी के लिए मोकोको बोल्ड। वहाँ पे सेम चीज़ है अटरमेंट मीन्स मतलब ये ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, एक्चुअली हाइट में थोड़ा सा वो होता है, आप इसको कंडेंस फॉन्ट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए होता है ये, इसको बोलते हैं मॉडर्न प्लस ट्रेंडी। अप्रोचेबल फॉन्ट मतलब कि ज़्यादातर लोग किस टाइप से अप्रोच करते हैं, कैसे मतलब कि थोड़ा सा दिखने में अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा लुक को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 फॉन्ट कैटेगरी का दिए हुए हैं, एवेंस प्रो, आर्चर प्रो एंड सॉर सेंस वेरिएबल। सॉर सेंस वेरिएबल मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसका 2 फैमिलीज है, सॉर सेरिफ वेरिएबल है, एक सॉर सेंस है। तो सॉर सेंस में आपको सेरिफ फॉन्ट नहीं मिलेगी, वो नॉन सेरिफ रहेगी, और सॉर सेंस में आपको सेरिफ फॉन्ट मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिलियन हर्नांडेज। अब मैं आता हूँ डार्क एंड मूडी। डार्क एंड मूडी मतलब मैं ये बताता हूँ, ये एक तरह से मतलब कि अगर हम किसी मूवी पोस्टर वगैरह में हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा हॉरर काइंड ऑफ थिंग जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट क्या होता है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा बहुत सारा थिकनेस होता है, कहीं पे बहुत थोड़ा सा
लुकी फंकी टाइप का होता है, उस टाइप से होता है। तो एंटिक ऑलिव नॉट डी, ये डार्क प्लस मोडी फॉन्ट में आता है। ब्यूरो ब्रॉड कंप्रेस्ड, ये भी मतलब एक्चुअली कंडेंस फॉन्ट में ही आते हैं। अब क्यूबैनो मतलब ये क्या होता है कि ये फ़ॉन्ट का मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे, जैसे आप मान लिया जाए कि आप फैमिली, दो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं, एक लाइट फ़ॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं, एक कंडेंस फैमिली यूज कर रहे हैं। तो कंडेंस फैमिली जब यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये प्रेफर कर सकते हैं क्यूबैनो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ यूथफुल एंड प्लेफुल। यूथफुल और प्लेफुल का मतलब ये होता है कि आप दो फॉन्ट को किस तरह से आप कैसे ये कर सकते हैं, कैसे आप प्ले कर सकते हैं। एक क्या होता है कि आप कोई लाइटर फॉन्ट ले रहे हैं, कोई डार्कर फॉन्ट ले रहे हैं, कोई थोड़ा सा हैंड रिटन फॉन्ट होता है, तो इसको आप दोनों को कंबाइन करके कैसे यूज कर सकते हैं। ये 3 फॉन्ट दिया है, ये दोनों को मिला करके आप एक अच्छे नए टाइपो में बना सकते हैं। तो एक टाइपो का प्लस में स्पेशल मैं एक क्लास में दूंगा, 1-2 क्लास के बाद। एक्चुअली क्या होता है कि आपको अगर कंटिन्यूएशन में आपको रहना है तो आपको हर वो चीज़ में आपको मालूमात होना चाहिए, ताकि आप एज ए डिज़ाइनर आप किसी चीज़ को भी, किसी भी एस्थेटिक पर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किसी पे सोच रहे हैं, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग है अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपको ट्रेंड्स पता है क्या होना चाहिए। इलस्ट्रेटिव प्लस क्रिएटिव। इलस्ट्रेटिव ये होता है ताकि जो आप कुछ फ़ॉन्ट को आप क्रिएट खुद से करते हैं। ये एक्चुअली फ़ॉन्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता, बट वो आपको आप अपने कहीं पे आप ड्रॉ करके, या तो आप कैलीग्राफी अगर बहुत अच्छा आपका है, आप बहुत अच्छा जानते हैं, टाइपोग्राफी नहीं है आपका, कैलीग्राफी होता है मॉडर्न, आपको कर्सिव राइटिंग आपका बहुत अच्छा है, तो उससे आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग इलस्ट्रेटिव प्लस क्रिएटिव करते हैं। क्रिएटिव ये ज़्यादातर एक्चुअली ये इनविटेशन कार्ड्स, आप अगर वेडिंग कार्ड्स यूज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर यूज होते हैं। अगर लग्जरी ब्रांड के साथ साथ आप सेरिफ फॉन्ट यूज करें, सेरिफ में कहीं पे आपका एक टाइप फेस ऐसा भी होता है जहाँ पे इटैलिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। एज ए हेडिंग बोल्ड फॉन्ट के साथ एक लाइटर फॉन्ट यूज कर सकते हैं, तो इसका ये काम आने वाला है। आर्टिफैक्ट अन विक्टर एक्सक्रिप्ट रेगुलर, ये था एक्चुअली। आपको मैं बता दूं कि फ़ॉन्ट के साथ स्टाइल गाइड जो आप यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम पेज नंबर 2 पे। अब मेन जो अब है बताने वाला हूं वो है टाइप क्लासिफिकेशंस। टाइप फेस कहते हैं किसको हैं, वो कितने तरह से होते हैं, फ़ॉन्ट का यूज किस तरह से होता है, तो ये यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं जो ज़्यादातर हम लोग डिज़ाइन में यूज करते हैं। फर्स्ट फ़ॉन्ट है सेरिफ, सेकेंड फ़ॉन्ट है सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट और डेवरेटिव। डेवरेटिव्स मोस्ट ऑफ द जो होता है यूज, मैंने अभी पहले बताया, जो वेडिंग कार्ड हो गया या फिर इनविटेशन कार्ड आप यूज कर रहे हैं उस टाइप से हो गया। ये आप सेरिफ फॉन्ट, अब सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में आपको मैं नीचे ये आज पूरे ये क्लास में मैं आप डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ। तो ये है सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट में कौन कौन से आते हैं आप वो मैं बता देता हूँ। सैंस सेरिफ टाइप स्टाइल, हेलवेटिका, यूरोलिस्टिक, एरोस्टाइल्स, फ्यूचुरा, ये सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट टाइप स्टाइल में आते हैं। सेरिफ टाइप स्टाइल आप देख सकते हैं मिनियन, बास्केबिल, डी डॉट एंड आर्चर, ये सेरिफ फॉन्ट में आते हैं। स्क्रिप्ट टाइप्स, अब मैं बता स्क्रिप्ट टाइप्स, अब ये जो फॉन्ट्स के नाम है, आप थोड़ा सा हैंड रिटन होता है, थोड़ा एकदम थोड़ा सा घुमाया हुआ टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं, ये है स्क्रिप्ट फॉन्ट। अब फॉन्ट के एनाटॉमी में हम आकर के बात करेंगे कि एनाटॉमी कैसे हम लोग पहचानते हैं कि सेरिफ फॉन्ट कैसे होता है और कौन सा क्या होता है। तो ये मैं बता दूं कि आप एफ और एफ के बीच में आप जो देख रहे हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया, ये है लिगेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स टू मेक देम मोर रीडेबल व्हेन स्मॉल। एक्चुअली जो कुछ फॉन्ट होते हैं आप लिखते हैं OFF ऑफ, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो इसको लिगेचर बोलते हैं, जिसको हम लोग टाइप फेस आर्चर बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ एनाटॉमी की किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, वो उस चीज़ के बारे में बता दूँ। आप ये देख रहे हैं ब्लू लाइन जो है, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रीम बोलते हैं, जो मेरा एक बॉडी पार्ट होता है। एन का ये जो कॉर्नर ये राउंड हो रहा है एक दूसरे से, जो ये हो रहा है, इसको शोल्डर बोलते हैं। आप अपने मतलब बॉडी पार्ट का एक शोल्डर बोल सकते हैं, जो फॉन्ट का ये होता है।
ये क्रॉस स्ट्रोक होता है, ये आप देख सकते हैं टी का जो ये दिखा हुआ ये क्रॉस स्ट्रोक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन मैंने दे करके क्रॉस करके रखा, क्लोज्ड कॉर्नर। सेम आप नीचे में आता है कि इसको और किन किन सा बात नामों से जानते हैं। ये जो टी का जो फर्स्ट टी जो कैपिटल लेटर जो अपना मैं लिखता हूँ वो आप यहाँ पे मैं इंडिकेट येलो में करके दिखाया हूँ, कैप हाइट इसको बोलते हैं, कैप्स हाइट। और इसी का जो एफ से लेकर के और जो हम लोग बीच का जो रेगुलर लेटर लिखते हैं जिसको हम लोग स्मॉल में रखते हैं, आप देख सकते हैं ये पी और ओ का जो हाइट है ये पी का, वाई का हाइट है, ये जी का, ये आर का और ये एच का हाइट है। इस हाइट को हम लोग बोलते हैं एक्स हाइट और बेस लाइन, ठीक है, एक्स हाइट इसको बोलते हैं। फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि सबसे ऊपर वाले यानी टी के जब सबसे ब्लू लाइन जो है जो एसेंडर लाइन है, और टी के सबसे ये नीचे वाले जो बोलते हैं बेस लाइन, और सबसे वाई के नीचे एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब हम लोग टाइपोग्राफी कुछ टाइप करते हैं या फिर हम लोग एज ए नोटबुक में भी लिखते हैं तो फर्स्ट टी अगर कोई लेटर अगर कैपिटल होता है तो हम लोग टी उसको कैपिटल लिखते हैं, फिर वाई अगर हम लोग फिर वाई का जो होता है सोर्स होता है उसका वाई का जो सर्किल होता है नीचे हम लोग नीचे टानते हैं जो उसको हम लोग डिसेंडर लाइन बोलते हैं। ये हो गया डिसेंडर लाइन। फर्स्ट ऑफ द थिंग आप ये देखते हैं कि अभी बीच में आप जैसे पी का ये सर्किल है, ये जी का ये सर्किल है, ये ओ का ये जो सर्किल है इसको हम लोग बॉल बोलते हैं। ये आर्म मतलब ये आर का जो वो होता है आप देखते हैं छोटा सा वो निकला हुआ होता है वो उसको आर्म बोलते हैं। अपर्चर एक्स हाइट, आप ऐसे हाइट और मैं आपको बता सकता हूँ कि यू में भी आता है, आप वो इसको अपर्चर बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं सारा देख कर नहीं बताऊँ यहाँ पे ताकि मैं बताया हूँ, इसको अपर्चर बोलते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि वर्ड स्पेसिंग, लीडिंग और लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस कैसे किसको क्या बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन का जो दिया हुआ है, मैंने ब्लू दे करके बताया, यहाँ पे है, इसको बोलते हैं कैर्निंग, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स के बीच जो वर्ड कैरेक्टर्स होता है उसके बीच को जो हम लोग स्पेस देते हैं उसको बोलते हैं कैरिंग। और जो दो लाइन के बीच जो स्पेस होता है आप देख सकते हैं लीडिंग स्कूल, जो इसके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग। स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टाइप, स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टाइप, ये दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं, बट लेकिन आपको मैं पैराग्राफ भी बताऊंगा नीचे में, बस थोड़ी इसमें आप समझ लें कि और क्या क्या चीज़ होता है। टाइट स्पेसिंग मतलब एक दूसरे से स्क्वीज होता है, मतलब एक दूसरे से चिपक करके होता है, उसको हम लोग टाइट स्पेसिंग बोलते हैं। आप जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं लोअर केस में जो यहाँ पे लिखा हूँ यहाँ पे एक दूसरे से थोड़ा सा एकदम क्लोज टू है, ठीक है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग टाइट स्पेस। वाइड स्पेसिंग मतलब कि एक वर्ड के बीच हम लोग जो स्पेस देते हैं उसको वाइड स्पेसिंग बोलता है। जैसे यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ, वाइड स्पेसिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ लोअर केस कैरेक्टर्स बट कैन वर्क वेल विद द ऑल अपर केस कैरेक्टर्स। तो ये रहा कि मैं आपको बताया लोअर केस में वाइड स्पेसिंग कैसे होते हैं, बट कभी कभी हम लोग लोअर स्पेस जो यूज मतलब कि वाइड स्पेस यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ दी हम लोगों को होना चाहिए कि वो कैपिटल में हो, लोअर केस में नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं एरो दे करके मैं बता दिया हूँ। अभी आते हैं हम लोग टाइप लेआउट टर्म्स। आप अगर कोई सा भी आप अगर छोटे लीफलेट अगर बना रहे हो या फिर आप बड़े 10 पेज की बुकलेट बना रहे हो या फिर कैटलॉग्स बना रहे हो या फिर 100 पेज का आप मैगजीन बना रहे हो, तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है लेआउट टर्म्स, ठीक है। लेआउट टर्म्स हम लोग किसको क्या बोलते हैं, आप मोस्ट ऑफ दी आप पेपर अगर रीड करते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि फर्स्ट जो लेटर होता था बहुत कैपिटल होता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ड्रॉप कैप्स बोलते हैं, या तो इसको हम लोग ड्रॉप लेटर भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जो एरो देकर के मैंने बताया ड्रॉप कैप्स, इसको ड्रॉप लेटर भी बोलते हैं। अभी मैं बता दूं कि एक दूसरे पैराग्राफ के बीच के जो स्पेस होता है ये मैं बता दूं कि ये आता है, इसको पैराग्राफ स्पेस बोलते हैं। बट ये जो एक दूसरे टेक्स्ट के बीच, बॉडी कॉपी के बीच जो मैंने गाइडलाइन दिया है यानी ब्लू लाइन्स जो दिया है यहाँ पे है, ये इसको बोलते हैं मार्जिन। ये है मार्जिन जो एक दूसरे बॉडी कॉपी के बीच में रहते हैं। अब मैं बता दूं कि वाइड स्पेस और नेगेटिव स्पेस क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। अभी ये लेआउट का जो मैंने लास्ट
जो बॉटम सेक्शन का जो है ये मैंने थोड़ा ग्रीन रख के बताया है यहाँ पे, जिसको मैंने एरो दी करके बताया है वाइट स्पेस। बट वाइट स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस ये दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट हम लोग एज सिमिलर यूज कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ हम लोग, अगर जो पैराग्राफ में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो मतलब कि आर्टिकल्स मैंने यूज किया है वो वहाँ पे इंड हो रहा है, तो उसमें जो नेगेटिव स्पेस बच जाते हैं उसको हम लोग वाइट स्पेस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ, अगर आपके पास ऑथर का नाम है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, आप किसी का कोट से अगर उसका तो वो डाल सकते हैं। इन बिटवीन मैं बताता हूँ कि अगर आप बड़े मैगजीन पे काम कर रहे हैं, बड़े अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे टीम्स काम करते हैं, तो उनका एक थोड़ा थोड़ा बीच में काम होता है, जो आपका एक कोट्स आता है, या तो उसको हम लोग प्रोवर्ब्स बोलते हैं हिंदी में, या फिर कहावत हम लोग जिसको कहते हैं, जिसको लिए यूज करते हैं। ये आपको मैं लोरेम इप्सन डॉलर का जो मैं ब्लू हाईलाइट करके दिखाऊं, इसको बोलते हैं पुल कोट। कोट को हम लोग हमेशा या तो किसी अलग कलर में हम दिखाते हैं, दिखाने का मकसद ये होता है कि वो डिफरेंट हो, वो कुछ अलग जस्टिफाई कर रहा हो, वो दे रहा हो या बता रहा हो। अभी अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशंस में मैं बताता हूँ कि क्या फ़र्क होता है। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे भी करके बता दे रहा हूँ आपको। ये एक कोई लेटर में टाइप कर ले रहा हूँ, ये है फर्स्ट। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने ये 2 लेटर टाइप किए हैं। यहाँ पे ये है मेरा पैराग्राफ सेक्शंस। अब यहाँ पे 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो मोस्ट ऑफ द तो लेफ्ट होता है, और या तो राइट होता है या तो सेंटर होता है। जो थर्ड चीज़ होता है फुल जस्टिफिकेशन और फोर्स जस्टिफिकेशन। फोर्स जस्टिफिकेशन पूरे लेटर को, यानी जितना मैंने पैराग्राफ का वो एरिया ले रखा वो वहाँ तक कर देता है, और जस्टिफिकेशन मतलब उसका जितना होता है मार्जिन वो पूरे वो एडजस्ट करता है। तो ये यहाँ पे यूज हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये जो है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। जस्टिफाई मतलब एक दूसरे से एकदम टाइट होता है, इस तरह से है। यहाँ पे रेज्ड लेफ्ट अलाइंड, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन किया हुआ, तो ये पूरा जस्टिफिकेशन में नहीं आ रहा है, और ये ऊपर का जस्टिफिकेशन आ रहा है। ये डिफरेंस करके यहाँ पे दिखाया गया है। अभी सेरिफ और किसको किसको क्या बोलते हैं, स्पाइन है, टेल है, ईयर है, बैल टर्मिनल है, लूप है, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, अभी कभी आप सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं तो इसको जी का जो बोलते हैं, इसको ईयर बोलते हैं। यहाँ पे पी का जो फर्स्ट होता है वो जो मतलब ऐसे लाइन निकला होता है। टी का आप नीचे अब देखोगे लाइन रहता है, जैसे ये पी के नीचे है वैसे टी के नीचे रहता है, उसको सेरिफ बोलते हैं। ये जो ए का जो थोड़ा सा ये होता है, ये आप देखते हैं कि आप किसी मतलब अगर डॉग्स हो गए या कैट्स हो गए, उनके पूछ होते हैं उस तरह से होता है, इसको ये टेल बोलते हैं। अब मैं ये बता दूं कि बॉल टर्मिनल का मतलब ये होता है कि वो जाके वहाँ से फिर घूम रहा है। आप ये इस तरह से देखते हैं कि ये राउंड होकर फिर यहाँ से वापस आकर के यहाँ पे हो रहा है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। एस के बीच का जो होता है हम लोग स्पाइन बोलते हैं, जो यहाँ पे टाइपोग्राफी वर्ड्स में हम लोग यूज करते हैं। आप ये जी का ये मैंने ब्लू करके देखा, ये लूप है। अभी यहाँ पे लास्ट में बताने जा रहा हूँ कि बट किस तरह से कैसे हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, जो मेरे डिज़ाइंस में यूज होता है। टाइप हेरिची, ठीक है। हेडलाइंस हमेशा या तो कोई अलग कलर में होना चाहिए या तो उसको थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा लार्जेस्ट साइज समटाइम बोल्ड और अनदर कलर इन द फॉर कॉन्ट्रास्ट। सब हेडलाइन स्मॉलर दैन द हेडलाइन बट बिगर दैन द बॉडी कॉपी। जो बॉडी कॉपी है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए और हेडलाइन है उससे थोड़ा छोटा होना, यानी मीडियम होना चाहिए, जो कि सम टाइम हाफ ऑफ द साइज ऑफ द मेन हेडलाइन। जो मेन हेडलाइन का उसका आधा साइज होना चाहिए। बॉडी कॉपी का साइज एकदम जो रेगुलर होता है, जो मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर मैं मैगजीन यूज कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 10 और 12 फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलर देन द सब हेडिंग, जो सब हेडिंग है उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, उसके आधा आप रख सकते हो। जो सब हेडिंग का अगर टेक्स्ट आप रख रहे हो 14 तो उसका आप यहाँ पे बॉडी कॉपी 7 रख सकते हो या 8 रख सकते हो, ऐसा हो सकता है। बट लार्जर दैन द फाइन प्रिंट्स, ऐसा नहीं हो कि वो एकदम प्रिंट्स में दिख रहा है तो आ ही नहीं रहा है, मुझे रीडेबिलिटी जा रही है, तो रीडेबिलिटी नहीं जाना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। फाइन प्रिंट में क्या था, स्मॉलर फॉन्ट साइज नो स्मॉलर देन द 5 pt। 5 pt से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो 5 pt भी नहीं, मैं इसको रेफर करता हूँ कि 7 pt से ज़्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंट बेस पे आप काम कर रहे हैं तो उससे 7 pt से आप एकदम स्मॉलर नहीं जाइए, क्योंकि वो प्रिंट में
अच्छे से हो नहीं पाता है। अगर जो नॉर्मल प्रिंटर से यूज कर रहे हैं तो ये आप नहीं हो पाएगा। तो ये आज का टाइपोग्राफी क्लास था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, अगर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप अपने कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इन तक का क्लास 1 से क्लास इन तक आप मेरे वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। और आपको मैं बताऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनर के लेकर के ये टाइपोग्राफी का ये क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हो सके आपके पास वक्त ना हो देखने के लिए तो आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप रख सकते हैं ताकि आप जब फ्री टाइम हो तब आपका यूज कर सकते हैं। आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। चलिए बाय बाय।